हेलो। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। देखिए, कल हमने 93 पेज पे जो है पिछली वीडियो बनाई हुई थी। और देखिए अभी हम देखो अब अगला पेज लेके चलते हैं, जिस पे पेज नंबर है कितना है इसका 94। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 94। ठीक है, अभी देखिए अपने बुक का, ये आप लोग सभी बच्चे 94 पेज नंबर ओपन कर लीजिए। और 94 में देखिए अब हम क्या नई चीज़ लेके आए हैं ये देखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। तो जैसे कि हम पिछले में बता चुके हैं और हम एक पीछे वीडियो भी इस पर स्पेशली बना चुके हैं, ईआर और ईएसटी के में क्या अंतर होता है। तो देखिए जब ईआर लगता है तो कंपेयर होता है दो चीज़ों के बीच में, और जब ईएसटी लगता है तो तब कंपेयर होता है किसी भी दो से अधिक चीज़ों के बीच में। ठीक है, दो चीज़ें नहीं होंगी, तीन होंगी, चार होंगी, पाँच होंगी। ठीक है, तो जब भी दो से अधिक चीज़ों के बीच में हम किसी जब कंपेयर करते हैं तो हम लगाते हैं ईएसटी। और जब भी हम दो चीज़ों के बीच में हमको कंपेयर कोई अंतर करना होता है, ठीक है, तो हम क्या चीज़ लगाते हैं, ईआर। ठीक है, तो यहाँ पर तीन लेके चल रहे हैं क्योंकि जो पेज होता है बुक का वो तीन को वो सेट कर लेता है। अगर मान लो जैसे कभी भी मान लो दो प्यूपिल है, दो आदमी खड़े हुए हैं, टू प्यूपिल्स आर स्टैंड इन एनी ग्राउंड, इफ़ यू वांट टू कंपेयर देन who is tallest or who is shortest, then you not use tallest or shortest, then you use taller and shorter. And if many pupils are stand in the ground, like if you had see there are 10 pupils are stand in the ground, then you use then you don't use taller and shorter, then you use tallest and shortest. ठीक है, तो इस तरीके से मतलब अगर हमको किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करना है, और मान लो कोई जैसे इंग्लिश में जो बोले कि मान लो किसी मैदान में दो आदमी खड़े हैं और आपको ये बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो यूज करेंगे टॉलर एंड शॉर्टर। और अगर मान लो आपको ये बताना है कि 10 आदमी खड़े हैं उसी मैदान में, तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसके लिए टॉलेस्ट और जो सबसे छोटा होगा उसके लिए शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब देखिए जैसे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ये चिल्ली दी हुई है, चिल्ली मीन्स मिर्च। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी है, बीच के से हमको कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ी है उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट, सबसे छोटी है उसको क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम आगे भी देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, देखिए इसमें ये जो मान लो कोई स्टिक का बना हुआ स्पून टाइप की है, स्पून हो सकती, स्पून ही है हमारे अंदाज से। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि टिक राइट द लॉन्गेस्ट, हमको लंबे पर जो सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी। ठीक है, सबसे लंबी मतलब जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बीच में सबसे लंबी पे टिक लगाना है। तो इसमें देखिए ये हमको दिख रही है सबसे लंबी, ये सबसे छोटी दिख रही है तो इसको शॉर्टेस्ट बोलेंगे, और ये हमको बीच की दिख रही है जिसमें बीच वाले को कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो इस पर हमको क्या लगाना है, टिक लगाना है, क्योंकि यहाँ लॉन्गेस्ट पर बोला गया है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं, ये मेज है, मेज मीन्स मक्का। ठीक है, मक्का का जो भुट्टा होता है उसको मेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मक्का है। ठीक है, मक्का अपने गांव में हम जैसे जहाँ गांव में रहते हैं वहाँ बोल लेते हैं अड़िया या भुट्टा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से ये है। अब इसमें सबसे लंबी जो होगी उस पर हमको टिक लगाना है, तो जैसा कि देखने से लग रहा है सबसे लंबी कौन सी है, ये है, लंबी मीन्स बड़ी, एकदम आकार में लंबी। ठीक है, और ये क्या है, शॉर्टेस्ट, लेकिन हमको शॉर्टेस्ट पे टिक नहीं लगाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट पर टिक लगाना है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटी, जितनी चीज़ें दी हुई हैं उन सब में सबसे छोटी, तो ये कौन सी है, सबसे छोटी है। ठीक है, तो क्योंकि ये लगभग बीच की है, ये जो है बीच की है, और ये सबसे लंबी है, हमको टिक लगाना है सबसे शॉर्टेस्ट पे, तो इस पे लगा देना है टिक। इसी तरीके से अपनी बुक को भरते रहिए। ठीक है, अपने बुक का पेज खोलकर बैठ जाया करिए, जौन सा हम पेज बोले उसी पेज को बैठ जाइए तुरंत, और उसकी वीडियो देखकर उसको फुलफिल कर लीजिए, और अगर उसमें कुछ भी ना समझ में आए तो उससे पूछ लीजिए। ओके, सभी बच्चे पार्टी हमारे विद्यार्थी पढ़ते रहिए एकदम अच्छे से। ओके, धन्यवाद।